नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 30 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी में जो भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं या जिनको रीअपेयर आई है, उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू री इवैल्यूएशन के फॉर्म जो है वो कब भरे जाएंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे जो एचपीयू बीएड काउंसलिंग के लिए रिजर्वेशन रोस्टर मंजूर होना था, वो यहाँ पे मंजूर हो गया है। और अब जो भी 75 बीएड कॉलेजेस हैं वहाँ पे दाखिले शुरू हो जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो एनडीटी भर्ती है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो यहाँ पे एचपीयू बीएड के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, तो इन बीएड के एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में बीए एमएस और बीएचएमएस की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी में बीए एमएस और बीएचएमएस की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पे बीएएमएस और बीएचएमएस की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो इसके रिगार्डिंग शेड्यूल जारी कर दिया है, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे 6 सितंबर को जारी होगी, और जो 8 सितंबर है उस दिन जो है वो कैटेगरी वाइज कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगी। इसी के साथ 9 सितंबर को जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना यहाँ पे कॉलेज जो है वो भरेंगे, और कॉलेज चॉइस आने के बाद जो है वो 14 को यहाँ पे प्रोविजनल सीटों का आवंटन होगा। इसी के साथ 16 को सीटों का फाइनल आवंटन होगा। 18 से 20 सितंबर को कॉलेजों में आवंटित सीटों के लिए दाखिले होंगे, और यहाँ पे अगर कुछ एक सीटें फिर भी खाली रह जाती हैं तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे एससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और फार्मेसी आयुर्वेदिक की जो 39 सीटें हैं उनको भरने के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीटी भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो कैबिनेट में जाएगा एनटीटी भर्ती प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों के खाली पद भरना सरकार की प्राथमिकता। तो एनटीटी भर्ती मामले को लेकर जल्दी प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। मंगलवार को एनटीटी भर्ती को लेकर विभाग के अधिकारियों की रूटीन बैठक हुई, इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर चर्चा हुई। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती मामले में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जेबीटी भर्ती मामले न्यायालय से आए फैसले के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती मामले को लेकर कैबिनेट यहाँ पे जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही शुरू की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में जो बीएड की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, यहाँ पे उनका जो संशोधित शेड्यूल है वो जारी हो गया है। इसी के साथ मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे आ गई है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड की बीते दिनों पूर्व स्थगित की गई परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी रेगुलर और इसके साथ इकाडोल फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये परीक्षाएं 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं दोपहर के सेशन में जो है वो आयोजित होंगी। इसके साथ ही जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट है संशोधित, वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। ये परीक्षाएं जो है वो 4 से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इसी तरह बीएएमएस की परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट भी जो है वो जारी हो गई है। तो ये सारी डेट शीट जो है वो आप लोग एचपीयू डेट शीट वाली वेबसाइट पर जाके जो है चेक कर सकते हो। इसी के साथ एचपीयू ने एमटेक कंप्यूटर साइंस में जो एडमिशन होनी है उनके जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट भी जो है वो यहाँ पे जारी कर दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड की जो काउंसलिंग होनी है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू बीएड के लिए जो काउंसलिंग होनी थी उसके लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो यहाँ पे मंजूर हो गया है, और अब 75 बीएड कॉलेजों में जो प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
कि ईसी ने बीएड में दाखिले के लिए जो रोस्टर तैयार किया था उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी और इस बार जो है वो एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो भी एफिडेटेड कॉलेजेस हैं 75 बीएड कॉलेजेस, वहाँ पे 8,500 सीटें भरी जाएंगी और इस बार जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे एचपीयू ही करवाएगा, यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी काउंसलिंग नहीं करवाएगी, सिर्फ एचपीयू ही यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो करवाएगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग शेड्यूल है और जो भी मेरिट लिस्ट है आपको सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मे भी सितंबर सेकंड वीक से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एच पी यू यू जी जैसे थर्ड ईयर हो गया, आपका सेकंड ईयर हो गया, वहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स को रीअपियर आई हुई है या जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं अब उनके एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो यहाँ पे जो भी रीअपियर के एग्ज़ाम है और जो लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम है वो यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आयोजित होंगे और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अक्टूबर और नवंबर में जो है वो फिल किए जाएंगे। इसी के साथ री इवेल्यूशन फॉर्म की बात करें तो री इवेल्यूशन के फॉर्म जो हैं वो फिल हो रहे हैं और जैसे मैंने कल चेक करा था, मैं वीडियो भी बनाने वाला था, लेकिन वहाँ पे जो साइट है वहाँ पे सर्वर इशू चला हुआ है और जो री इवैल्यूएशन फॉर्म को फिल करने के लिए वहाँ पे जो भी डेटा है वो आ नहीं रहा था। तो मे भी जैसे ही वहाँ पे वो साइट चल पड़ेगी मैं आपको जो है वो बाय वीडियो बता दूंगा कि कैसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे यूजी सेकंड ईयर का री इवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। बाकी जो भी री इवैल्यूएशन का फॉर्म है वो रिजल्ट के विदिन 20 डेज़ में जो है वो फिल करना होता है। तो जैसे जिनका रिजल्ट आ गया है उनको जो है वो 21 दिन के अंदर अंदर अपना री इवैल्यूएशन फॉर्म जो वो फिल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो री इवैल्यूएशन का फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे साइट चल पड़ेगी मैं आपको बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो सितंबर में आने स्टार्ट होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ सितंबर से ही जो है वो आने स्टार्ट होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर किसी का रिजल्ट आया या कोई भी अपडेट आया तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।